समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परमदर्शन जी विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले 52 चौधरी क्षेत्र की उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के श्रम वातावरण के मध्य अवस्थित 52 चूलगिरी सीट क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन तथा उन सभी दर्शकों का, श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं 52 चूलगिरी सीट क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ बंधुओं, आज हमारे बीच कुछ विशिष्ट लोग आए हुए हैं अतिथि के रूप में। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री NC जैन साहब जो कार्याध्यक्ष गुणायतन के, वो कृपया पधारें और गुरुवर से आशीर्वाद दें। और मैं श्री जुगल जी पाटनी अंजड़ और श्री धर्मेंद्र जी जैन अंजड़ से अनुरोध करता हूं कि हमारे NC जैन जी जो कार्याध्यक्ष गुणायतन के, उनका भाव भीना सम्मान कीजिए बंधु। और उसके बाद श्री महावीर जी सोगानी रांची जो गुणायतन के उपाध्यक्ष हैं और उनका सम्मान करेंगे। श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे श्री महावीर जी सोगानी जो उपाध्यक्ष हैं हमारे गुणायतन के, उनका सम्मान करेंगे। कृपया शीघ्रता से आए। हाँ, हमारे राज प्रकाश जी श्री महावीर जी सोगानी का सम्मान करें। आप सम्मान में अपनी तालियों का आगाज दे करके। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री NC जैन साहब आ गए, हो गया। श्री दिलीप जी पहाड़िया खंडवा खंडेलवाल सभा के अध्यक्ष, वो उपस्थित हैं, जोरदार उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विनोद जी दोषी, श्री विनोद जी दोषी बांकानेर गुणा और श्री RC जैन साहब और श्री विनोद जी दोषी सम्मान कर रहे हैं हमारे श्री दिलीप जी पहाड़िया जो खंडेलवाल महासभा खंडवा के अध्यक्ष हैं। जोरदार करते अभिनंदन कीजिए। और बंधु, इसके पूर्व कि मैं आपको हाँ पर इनको बुला लेना बंधु, आज हमारे बीच समाज के जाने माने RK पाटनी परिवार किशनगढ़ से श्रीमती तारिका जी पाटनी और उनके भ्राताश्री एवं भाभी श्री यहाँ उपस्थित हैं। मैं 52 चूलगिरी क्षेत्र की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए यहाँ आमंत्रित करता हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती किरण दोषी बांकानेर और श्री रीता पहाड़िया और श्री नरेश जी बड़जात्या मामा जी मनावर और श्री अशोक जी दोषी मनावर बांकानेर, श्री अशोक जी दोषी। आ जाइए। RK पाटनी परिवार किशनगढ़ जो कोई परिचय का मोहताज नहीं बंधु, सारा जगत जानता है, पूरा जैन जगत जानता है। उनके सम्मान श्रीमती तारिका जी पाटनी और उनके भ्राता श्री एवं भाभी श्री यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार करते वंदन कर दीजिए बंधु। हाँ कर रहा हूँ। और मैं बता दूं सम्मान, चलिए इनका सम्मान का क्रम चल रहा है। मैं बता दूं कि इन्होंने श्रीमती तारिका जी पाटनी RK पाटनी परिवार किशनगढ़ ने आने वाले जो अष्टानिका पर्व में जो विधान संपन्न होने जा रहा है उसके पूजन द्रव्य की राशि के लिए 1,51,000 रुपये की राशि दी है। जोरदार अभिनंदन। और कल के मांगलिक कार्यों के पुण्यार्जक के रूप में 31,000 रुपये की राशि दी है। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से बंधु अभिनंदन कर दीजिए। चलिए और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। कुछ घोषणाएं पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से आई हुई है। जीव दया के लिए श्री संजीव जी जैन, सुनीता जी जैन, करमपुरा दिल्ली, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि दी है। और बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि 7वें श्री 6 समेत शिखर जी के पावन परिसर में स्थित गुणायतन के परिसर में
सहस्रकूट जिनालय सह कीर्ति स्तंभ का निर्माण दुर्गति से चल रहा है। इसके लिए भी प्रतिमाओं की स्वीकृति आई है। निर्मला रमेश चांदीवाल, जलगांव, महाराष्ट्र, इन्होंने 1,21,000 रुपये की राशि देकर एक प्रतिमा विराजमान करने की स्वीकृति दी है। और इसी क्रम में राजस्थली अपार्टमेंट दिल्ली, इन्होंने भी एक प्रतिमा विराजित करने की स्वीकृति दी है। जो श्री अनिल जी जैन BSR शिरोमणि संरक्षक जो हमारे गुणायतन के हैं, वो उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। चलिए बंधु, मैं आपको लिए चलूं संकट समाधान की ओर। हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। हाथ जोड़िए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परमवंदनीय प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती नूतन लोहाड़िया खंडवा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सपना जितेंद्र लोहाड़िया खंडवा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे और मेरे परिवार की ओर से सत नमन, सत नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि धर्म कहाँ से शुरू है और कहाँ पर खत्म होता है? आपने पूछा धर्म कहाँ से शुरू है और कहाँ से खत्म होता है। मैं आपके सवाल का उत्तर थोड़ा अलग ढंग से दे रहा हूँ। जागरण से शुरू होता है और सुषुप्ति में समाप्त होता है। समझ गए? चलिए। नमस्ते गुरु। श्रीमती सपना जितेंद्र लोहाड़िया खंडवा, और उसके बाद तैयार रहेंगी शालिनी जैन कर्मपुरा दिल्ली की ओर से। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, जब अपने करते हैं गलतियां बार बार, जब अपने करते हैं गलतियां बार बार, क्या माफ कर दे उन्हें हर बार? कुछ कहते हैं तो आती है रिश्तों में दरार, और ना कहे तो हमें ही गलत समझता है संसार। समाधान करे गुरुवर और नमस्तु करे मेरा स्वीकार। वाह। कुछ कहते हैं तो हंसते है रिश्तों में दरार, आती है रिश्तों में दरार, और न कहते हैं तो बेवकूफ समझती है हमें संसार। देखिए, बात ऐसी है, क्षमा की ताकत को समझने वाले व्यक्ति के सामने ये सवाल कभी नहीं आता। क्षमा की ताकत बहुत बहुत गहरी है। जब हम किसी से क्षमा करने का भाव रखते हैं तो मन में कोई प्रतिभाव नहीं आता, और प्रतिभाव का भाव है तो क्षमा का अवतरण ही नहीं हुआ है। मैंने क्षमा कर दिया, मेरा काम खत्म, और मेरे व्यवहार का प्रभाव उस पर आज नहीं कल होगा। आज संसार हंसे पर कल वही संसार मेरा गुणगान गाएगा। इसलिए क्षमा को कभी कमजोरी मत मानना। क्षमा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है, बशर्ते वो अंदर की क्षमा हो। आजकल क्षमा मांगी भी कंडीशनल जाती है और कंडीशनली क्षमा की भी जाती है। तो क्षमा नहीं है, क्षमा का अभिनय मात्र है। हृदय की क्षमा होगी, मैंने कर दिया, दिमाग से चीज निकल गई, अब उसे बुरा भी लग रहा है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, ये भाव होना चाहिए। चलिए। शालिनी जैन कर्मपुरा दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगी अनुप्रिया जैन अभाना दमोह। महर्षि, आजकल बच्चे अपने माँ को तो फुल टाइम मेड और पिता को ATM समझते हैं, इसे बहुत दुख होता है, तो कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। माँ फुल टाइम मेड हो गई और पिता ATM हो गया। कुछ आज सुबह ही मैंने शायद या कल चर्चा में कहा था कि माँ बाप को बच्चे आजकल मस्खरे मान रखे। ये बड़ी विडंबना है और बहुत अच्छे से बेवकूफ़ भी बना देते हैं। इसकी वजह पे हमें जाना होगा। हमने बच्चों की जिस तरीके की परवरिश होनी चाहिए वैसा किया नहीं। बच्चों को हमने पढ़ाने लिखाने की बात की, उनके सुख सुविधाओं का हमने ध्यान रखा, लेकिन उनके भावनात्मक स्वास्थ्य को विकसित करने का प्रयत्न हमसे बहुत कम होता है। प्रारंभ से अगर बच्चों का माता पिता और परिवार जनों से भावनात्मक लगाव और जुड़ाव हो और साथ में उनके संस्कारों और संगति का ध्यान रखा जाए तो बच्चे कभी हिलते नहीं। मैं आज भी ऐसे परिवारों को जानता हूँ। एक सज्जन है मेरे संपर्क में, उनका बेटा अभी 40 साल का है, वो खुद रिटायर जैसे हैं, सारा कारोबार बेटा संभालता है, लेकिन क्या बेटा है,
बहुत दुर्लभ है ऐसे बेटे। वो जो भी दिन भर का पैसा होता है, कमाई होती है, सब अपने पिता को सौंपता है। कहता है ये मेरा कुछ नहीं, सब आपका है क्योंकि मैं आपका हूं। और प्रतिदिन अपने पिता के पैर दबाए बिना सोता नहीं है। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उसके पिताजी यही करते थे। बचपन से उसने ये देखा कि मेरे पिता जो कुछ भी होता था अपने पिता को देते थे और अपने पिता के पांव दबाए बिना सोते नहीं थे। कई बार अपने दादा के पैर वो अपने पिता के साथ दबाया, वो संस्कार उसके अंदर थे। सवाल ये है कि आप अपने बच्चों के साथ अपना जुड़ाव किस तरह का रख रहे हैं। आजकल संपर्क है, संबंध नहीं। संपर्क और संबंध में अंतर समझिए। एक जगह रहना संपर्क है और एक दूसरे का होके रहना संबंध है। एक जगह रहने में और एक दूसरे का होके रहने में क्या अंतर है? तेल और पानी एक जगह रहते हैं पर एक नहीं होते हैं, और दूध और पानी अगर एक जगह होते हैं तो एक मेक हो जाते हैं। तेल और पानी का संपर्क है, तेल और पानी का संपर्क है, दूध और पानी का संबंध है। हमारी कोशिश हो कि हम संबंधों को प्रगाढ़ करने का प्रयत्न करें, संपर्क बढ़ाने की कोशिश कम करें। हम बच्चों को सामग्री देते हैं, स्नेह देने की कोशिश करें। सुविधाएं देते हैं, संस्कार देने का प्रयास करें। उन्हें सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अच्छी सीख देने की कोशिश करें, तो बच्चे कभी विमुख नहीं होंगे। हर माँ बाप यहीं पिछड़ जाते हैं और जब परिणाम आने लगता है तो अपने आप को बड़े बेबस और लाचार समझने लगते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, पेरेंटिंग को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है और तभी हम कुछ अच्छे परिणाम दे पाएंगे। अनुप्रिया जैन, अभना दमोह, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी सिद्धाली माणिक अथने, सांगली, महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी और अभाना दिगंबर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, तत्वों का विवेचन, धर्म के बारे में तत्वों का विवेचन तो समझ में आता है, लेकिन लोग कृत्रिम रचनाओं, इन सब के पैमाने हमें मतलब जानना क्यों जरूरी है? इसकी क्या आवश्यकता है? क्या इससे भी भाव विशुद्धि होती है? यदि होती है तो कैसे, कृपया समाधान करें। देखिए, बात बिल्कुल सही है। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं होती है जिनका सीधे हमारी आत्मा से ताल्लुक नहीं दिखता। उसको देखकर लगता है कि इन सब चीज़ों को पढ़ने का क्या मतलब, लेकिन इनका बड़ा मतलब है और वो बहुत काम का है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं यात्रा में जाता है तो उस यात्रा से लौटने के बाद उस संपूर्ण यात्रा की स्मृतियों को अपने मानस में अंकित रखता है कि नहीं? रखता है। जहाँ जहाँ गए वहाँ की लोकेशन की और लोकेलिटी का पता रहता है कि नहीं? उस लोकेशन और लोकेलिटी को जाने लेने के बाद अपनी भावी यात्रा में अपेक्षित सावधानी हम रख पाते हैं कि नहीं? तभी रख पाते, जब रख पाते हैं ना। तो हम भी अनंत के यात्री हैं। अनादि से इस संसार में हमने अनंत यात्राएं की, तो हमारी यात्राओं की लोकेशन क्या रही है हमें जानना चाहिए कि नहीं? हाँ, उसकी आवश्यकता। और वहाँ की लोकेलिटी कैसी रही ये हमें जानना रहा कि चाहिए कि नहीं, है ना? तो जब हम लोक के बारे में विचार करते हैं तो अपनी अनंत यात्रा की लोकेशन की बात सोचते हैं, और संसार के बारे में विचार करते हैं तो वहाँ की लोकेलिटी के बारे में सोचते हैं, जिससे हम अपने वर्तमान को सुधार कर भविष्य को निर्मल बना सकते हैं। कुमारी सिद्धाली माणिक अथने, सांगली, महाराष्ट्र नहीं है। चलिए, श्री प्रवीण जी गदिया, खंडवा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ललिता टोंगिया, सोनकच्छ महिला मंडल। गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। गुरुदेव, मुझे काफ़ी दिनों से ये जिज्ञासा है कि मान लीजिए अभी आपकी आरती की बोली लगती है यहाँ पे, मेरी तरफ से मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैं 5,000 रुपये लगाता हूँ, मेरे पास वाले बंधु जो है 7,000 रुपये में वो बोली ले लेते हैं। इन्हें तो वो सौभाग्य मिल गया, लेकिन मुझे जो 5,000 रुपये मैंने बोली लगाई, तो मेरा क्या दायित्व बनता है उस 5,000 के प्रति? क्योंकि मैं घोषणा कर चुका हूँ 5,000 रुपये की, तो मुझे वो 5,000 रुपये दान में देना चाहिए या बाद में और कभी कुछ मौका मिले तो सुना देता हूँ। तीर्थराज समेत शिखर जी में
तेरापंथी कोठी में नंदीश्वर द्वीप के कलशारोहण का कार्यक्रम था। घटना 1967-68 के आसपास की है। उसके कलशारोहण का बहुत बृहद आयोजन था। उसकी बोली की शुरुआत साहू शांति प्रसाद जी की ओर से 51,000 से हुई। कब की बात कर रहा हूँ? 67-68 की। उस समय 51,000 का मतलब समझ लो। तभी कोलकाता के एक सामान्य किंतु समर्थ श्रावक ने, कोई पांड्या जी थे, सुगन चंद जी पांड्या, उन्होंने अपनी ओर से बोली बढ़ाकर 61,000 बोल दी। फिर क्या थी, होड़ लग गई और अंततः 1,11,000 रुपये में साहू शांति प्रसाद जी के नाम पर वो बोली टूटी। जैसे ही वो बोली टूटी, पांड्या जी मंच पर आए और आयोजकों को 1,01,000 का चेक पकड़ा दिया और उन्होंने कहा कि समाज की मान्य परंपरा के अनुसार कलश चढ़ाने का श्रेय साहू जी को मिलता है, पर मैं केवल बोली बोलने के लिए बोली नहीं बोल रहा था। मैं घर से निकल कर सोच करके निकला था कि 1,01,000 रुपये तक में मुझे अवसर मिलेगा तो मैं ये कलश चढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि 1,01,000 रुपया देने का मैंने मन बना लिया, मैं बोल दिया, तो ये राशि मेरी स्वीकार कीजिए। ये जब सुना तो साहू जी खुद आगे आए, सब उनका सम्मान करना चाहिए। बोले नहीं, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, निर्माल्य के मूल्य पर मैं अपना सम्मान नहीं चाहता, मैं अपना सम्मान नहीं कराऊंगा। साहू जी ने कहा कि कलश आप चढ़ाइए। बोले नहीं, मैं समाज की मान्य परंपरा का उल्लंघन नहीं करूंगा। समाज की परंपरा के अनुसार आप ही इस कलश को चढ़ाने के हकदार हैं। पूरे पंचों के बीच आपका चयन हुआ है, इसलिए कलश आप ही चढ़ाएंगे, मैं नहीं चढ़ाऊंगा। तब साहू जी ने माइक पकड़ा और कहा, भले ही सामाजिक परंपरा के अनुसार कलश चढ़ाने में मेरे नाम की घोषणा हुई है, पर आज इन्होंने निर्माल्य का नया अर्थ बताकर पूरी सामाजिक परंपरा में कलश चढ़ा दिया। मैं प्रणम्य हूँ। और फिर अंततः साहू जी माने नहीं, उनका हाथ लगवाए कलश चढ़ाने में। तो ये भाव है, अगर ऐसी उदारता हो जाए तो कहना क्या, पर तुम लोग बनिया हो। कई बार क्या होता है, सोचते हो, कई बार लोग कह भी देते हैं 11,000 सोचा था, 5100 निपट गए, बोले 6,000 बच गए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? नहीं, थोड़ा सोच बदलो। अगर मेरी सामर्थ्य है और आज मेरे दान देने का भाव हो रहा है, ये तो केवल एक निमित्त है, क्रिया करने का ही परिणाम नहीं, भाव का परिणाम है। क्या एक जो व्यक्ति बोली लेकर के कोई कार्य करेगा उसे ही पुण्य मिलेगा, या उस कार्य की अनुमोदना करने वाले को भी पुण्य मिलेगा? बोलो। तो उसकी क्रिया का जितना पुण्य, उससे ज्यादा पुण्य उसके द्वारा दिए जाने वाले दान और दान के भाव का है। कदाचित तुम्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है, सामर्थ्य है, होड़ में बोली बोलना भी नहीं। कई लोग होड़ में बोली बोल लेते हैं और पैसा वसूलने में आयोजकों की चप्पलें घिस जाती, देते नहीं। वैसा कभी मत करना। होड़ में मत बोलना, अभिमान में मत बोलना। लेकिन अगर ऐसा है भी तो जितनी मेरी सामर्थ्य है मुझे उतना बोलना है, और आज मेरे दान का भाव हुआ है, चलो दे देते हैं। वो अवसर नहीं मिला तो क्या हुआ, दान करके अपना पुण्य कमाने का अवसर क्यों चूके? अगर ऐसा सोच ले तो जीवन का काया पलट हो जाए। श्रीमती ललिता टोंगिया, सोनकक्ष महिला मंडल, उसका चाह रहेंगे श्री दिलीप जी पहाड़िया, अध्यक्ष खंडेलवाल समाज खंडवा। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाश्री, कोई नीति की बात को धर्म मान रहा है, कोई एक दूसरे के मिलने को धर्म मान रहा है, कोई गृहस्थ जीवन में रमने की सेवा मान रहा है। लेकिन महर्षि, ये बताइए कि जैन धर्म का मर्म क्या है? जैन धर्म बहुत साफ बात कहता है, और जैन धर्म के हिसाब से एक बड़ी व्यवहारिक परिभाषा आपको धर्म की बता रहा हूँ। बहुत अच्छी परिभाषा। जम इच्छसी अपनतो जम च न इच्छसी अपनतो तम इच्छ परस्वीय एत्यगम जिन शासनम। जैसा तुम अपने प्रति सोचते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते,
औरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो। धर्म का निचोड़ यही, जिन शासन का सार यही है। यदि तुम अपने प्रति हित चाहते हो तो औरों के हित की वांछा रखो, और अपने अहित को पसंद नहीं करते तो संकल्प कर लो, कभी किसी के अहित का काम नहीं करूंगा। व्यवहार के रूप में यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। यदि इसे अपना लिया तो बेड़ा पार हो गया। श्री दिलीप पहाड़िया, अध्यक्ष खंडेलवाल समाज खंडवा, और उसके बाद तैयार रहेंगे अर्क अजमेरा गुरुदेव बड़वानी। के पावन चरणों मेरे परिवार का, खंडवा शहर का नमन नमन नमन। गुरुदेव, जब भी कोई ख्याति या प्रशंसा की बात होती है, जैसे संकट समाधान, तो मेरा परिवार या समाज के लोग खड़े हो जाते हैं साथ में। जब भी कोई ख्याति और जब भी कोई संकट की घड़ी समाज पे आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। तो इसमें हमारे व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये तो बहुत पुरानी कहावत है, सुख में सब साथी दुख में न कोई। उगते सूरज को सब प्रणाम करता है, ढलते सूरज को कोई देखता नहीं। ये संसार है, जब धूप तेज होती है तो छाया भी छोटी हो जाती है। ये स्वार्थ है, पर जिसके अंदर परमार्थ हो जाता है वो इन सब से ऊपर उठते हैं। उनके संबंध स्वार्थपूर्ण नहीं होते, उनके संबंध आंतरिक होते हैं, आत्मीयता से प्रेरित होती है। और जिसके प्रति हमारे हृदय में आत्मीयता होती है, हम उसके साथ हर घड़ी खड़े रहते हैं। कोशिश करें हम अपने संबंधों को प्रेम और आत्मीयता के आधार पर विकसित करें, जिसका स्थान आज अवसर और उपयोगिता ने ले लिया है। जितनी जरूरत हो, जैसी उपयोगिता हो, लोग उसके अनुरूप अपने संबंधों को बांधने लगे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्क अजमेरा बड़वानी, इस पर तैयार रहेंगी श्रीमती तारिका जी पाटनी उदयपुर। नमोस्तु महाराज जी। मंदिरों में दान पेटी क्यों रखते हैं? भगवान जी को तो पैसों की जरूरत ही नहीं, जबकि पैसों की जरूरत हॉस्पिटल, भोजनशाला और स्कूल में पड़ती है। वहाँ पे दान पेटी क्यों नहीं रखते? क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल किया है इस नन्हे से बच्चे ने। मंदिरों में दान पेटी क्यों रखते हैं? भगवान को पैसों की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत हॉस्पिटल, स्कूल और भोजनशाला में है। वहाँ क्यों नहीं करें? बिल्कुल, जहाँ तुमने ज़रूरत कही वहाँ पैसों की ज़रूरत, वहाँ दान पेटी रखने में कोई हर्ज नहीं। पर मंदिर में दान पेटी क्यों रखते हैं? मंदिर में रखी जाने वाली दान पेटी भगवान के लिए नहीं रखी जाती, भक्तों के लिए रखी जाती है। मंदिर की दान पेटी में आप जब गुल्लक में पैसा डालते हो तो भगवान के लिए नहीं डालते, अपने कल्याण के लिए डालते हैं। यहाँ हम जो पैसा लगाएंगे वो पैसा कई जीवों के कल्याण के काम में आएगा, इस भाव से हम मंदिरों में लगाते हैं। मंदिरों से हमें प्रेरणा मिलती, समझ गए? हॉस्पिटल और स्कूल या भोजनशाला में जो ज़रूरतें होती है वो प्रेरणा भी उन्हीं को मिलती है जो मंदिरों में आते हैं, समझ गए? तो मंदिर की अपनी उपयोगिता और उपादेयता है, इनकी भी अपनी आवश्यकता है। वहाँ भी दान देना चाहिए, पर दान का सही संस्कार हमें भगवान के चरणों में ही आता है। मंदिर में हम इसलिए चढ़ाते हैं कि भगवान मुझे जो प्राप्त हुआ है वो आपकी कृपा से हुआ है। इस भाव से मंदिर में हम धन को न्यौछावर करते हैं। ये मेरा नहीं है। किसका है? मेरा नहीं है। एक प्रतीकात्मक संदेश रहता है, ये धन मेरा नहीं है, प्रभु तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर। और भगवान के पास जब दान देने के संस्कार आते हैं तो धन का ममत्व समाप्त होता है। जिसका धन का ममत्व नष्ट होता है वही अपने धन को और अच्छे कार्यों में लगा सकता है। जिसका ममत्व नष्ट नहीं होगा वो धन का सदुपयोग कभी नहीं कर सकेगा। एक मिनट, बंधु आज हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी जैन BSR नागपुर सपरिवार यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया पधारें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, और तब तक हमारी तारिका जी प्रश्न पूछेंगी। नमोस्तु मरासरी पूरी पाटनी परिवार की तरफ से। मरासरी मन में तो मेरा कोई है ही नहीं, लेकिन मेरे मन की और मेरी आत्मा से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि घर में रह के आचार विचार हर पल पल चेंज क्यों होते हैं, और जब साधु संत के सामने हम रहते हैं तो ऐसा लगता है कि यही मन में सोच के कि आगे बढ़ना चाहिए। सब मन की आत्मा सब शुद्ध होती रहती है। जैसे कि आज मैं यहाँ हूँ, मुझे आपको देख के मन की कोई भी शंका समाधान नहीं है, और घर पे रह के हजारों मन के, और मैं खुद ऑनलाइन क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेती हूँ। तो इसकी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कीजिए आज।
देखिए, बात बिल्कुल सही है। घर परिवार में रहते समय अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं, और जब हम साधु संतों की शरण में रहते हैं, धार्मिक वातावरण में रहते हैं, वहाँ हमारी भाव दशा अलग होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव। हम जैसे इन्वायरमेंट में होते हैं, हमारा मन वैसा काम करता है। इसे आधुनिक मनोविज्ञान के व्याख्याता भी स्वीकार करते हैं कि हमारे मन पर वातावरण का बहुत गहरा असर पड़ता है। तो घर परिवार में जैसे निमित्त होते हैं, पूरे सांसारिक निमित्त होते हैं, तो भाव दशा वैसी हो जाती है। साधु संतों के पास सबसे पहले तो आप श्रद्धा भर करके आते हैं, और जब हम उनके पास श्रद्धा से प्रेरित होकर के आते हैं, श्रद्धा से आपूरित होकर आते हैं, तो हमारी भाव दशा ही कुछ और हो जाती है, बदलाव आ जाता है, और फिर हमें उनसे एक अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। और यहाँ वह सब चीज़ें दूर हो चुकी होती है जिनसे हम उलझे रहते हैं। इसलिए साधु संतों के समक्ष रहने से हमारे भाव बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। आपने पूछा कि घर में रहती हूँ तो बहुत सारी शंकाएं आती हैं, आपके सामने रहने से शंकाएं दूर हो जाती है। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल मैं कहता हूँ, शंका करने में चतुराई नहीं है, समाधान पाने में उपलब्धि है। मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा को शंकाएं मिट जाए, और उस शंका को मिटाने के लिए समाधानकर्ता के चरणों में आना चाहिए और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए सत्संग की महत्ता है। सत्संग इसीलिए करने की प्रेरणा दी जाती है क्योंकि उसके बल पर हमारा अंतरंग परिवर्तित होता है और हम अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। हाँ। नमोस्तु महाराज। और आप लोग इसको और हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव, लोकतंत्र का यथार्थ स्वरूप क्या है? भगवान महावीर के समय में भी लोकतंत्र था, आज भी हमारे देश में लोकतंत्र है, दोनों के स्वरूप में क्या अंतर है? देखिए, लोकतंत्र शब्द को हम देखें, लोक और तंत्र से लोकतंत्र मिला है। तंत्र यानी सिस्टम, तंत्र यानी व्यवस्था। जब हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था लोक के द्वारा संचालित होती है तो लोकतंत्र होता है, और किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालित होती है तो वो, जैसे राजा महाराजाओं के द्वारा होती थी, तो राजतंत्र होता है। लोकतंत्र की मूल अवधारणा ही यही है, जहां व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के लिए व्यक्ति ही शासन करे। वो लोकतंत्र की एक परिभाषा है, जहां लोक हितों को प्रमुखता दी जाए और लोक कल्याण को लक्ष्य रख कर के नीतियां बनाई जाए, उनका क्रियान्वयन किया जाए, वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की अवधारणा भारत में बड़े पुरातन काल से रही है। भारत के सबसे प्राचीन लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो भगवान महावीर के जीवन काल की बात आती। वैशाली जो वज्जी गणतंत्र के रूप में जाना जाता था, भारत का सबसे पुराना लोकतंत्र है। रामधारी सिंह दिनकर ने इस विषय में अपनी कुछ पंक्तियां लिखी है, अपने संस्कृति के 4 अध्याय में इसका उल्लेख किया, और वैशाली की वंदना में एक गीत भी उन्होंने अलग से लिखा। वैशाली गण का प्रतिपालक भारत भाग्य विधाता, जिसे खोजता देश आज उस प्रजातंत्र की माता। ये आज़ादी के पहले लिखा उन्होंने। वैशाली गण का प्रतिपालक भारत भाग्य विधाता, जिसे खोजता देश आज उस प्रजातंत्र की माता। रुको मित्र 2 क्षण यहाँ इस भू को शीश नहाओ। रुको मित्र 2 कदम यहाँ इस भू को शीश नवाओ, और प्रजातंत्र की रणभूमि को अर्घ चढ़ाते जाओ। प्रजातंत्र की रणभूमि को अर्घ चढ़ाते जाओ, इस आशय की पंक्ति रखी है। ये भारत की बड़ी प्राचीन अवधारणा है। बज्जी संघ के अधिपति थे भगवान महावीर के पिता, क्या नाम था? सिद्धार्थ। वो बज्जी संघ के अधिपति थे, जो एक गणराज्य था। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चलिए बंधुओं, आज हमारे बीच अनिल जी जैन, BSR नागपुर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, यहाँ सब परिवार उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो प्रिय पधारें, गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित हूँ श्री
श्री अशोक जी दोषी और श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया महामंत्री क्षेत्र कमेटी, अशोक जी दोषी परम संरक्षक गुणायतन और परिवार, और उनके परिवार के सम्मान के लिए मामले के श्रीमती तारिका जी पाटनी उदयपुर, श्रीमती तारिका जी पाटनी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, उनका सम्मान करेंगे। गुणायतन की शिरोमणि संरक्षिका श्रीमती तारिका जी पाटनी, जोरदार करते अभिनंदन कीजिए। श्री अशोक जी दोषी और श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया वो भी आ जाए इसमें सम्मान के क्रम में। बंद हो श्री अशोक जी देशी हमारे श्री अनिल जी जैन के गले में सद्भावना का दुपट्टा पहना कर रहे हैं, तो उनके मस्तक पर यशस्विता का साफा पहना कर सम्मान कर रहे हैं। आप अब अपनी बहुमान का तालियां देकर इस सम्मान की गरिमा को बढ़ाए। बंद हो श्रीमती इस बीच अच्छा बुला ये प्रश्न नहीं करेंगे क्या? और हमारे सम्मान के प्राप्त अनिल जी प्रश्न भी अपनी जिज्ञासा कुछ यदि हैं तो रख सकते हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे देवेंद्र जी जैन इंदौर। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, अभी जैसे एक बहन ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव का जब कार्यक्रम देखता हूँ तो बहुत शंकाएं मन में आती हैं कि इसका समाधान क्या होगा, इसका समाधान क्या होगा, लेकिन जब महागुरु के पास पहुंच जाते हैं तो कोई शंका ही शेष नहीं रह जाती है, तो समाधान कैसा? नमोस्तु। बढ़िया, आशीर्वाद। श्री देवेंद्र जी जैन इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री एनसी जैन मॉडल टाउन कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार वंदन। गुरुदेव, वर्षा योग या चतुर्मास में हम लोगों को दो चीजें प्राप्त होती हैं, आकाश से पानी और गुरु के मुख से वाणी। आपने कई बार पानी के संग्रह के लिए टाका का बताया है कि टाका से हम लोग संग्रह कर सकते हैं, पर आपके मुख की वाणी को हम अपने अंदर कैसे संग्रहित करें कि जब कभी मन व्यथित हो या मन में दुविधा हो तो उसका रसपान करके शांत हो सके? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है। पानी के संग्रह के लिए अमृत कुंड हो और वाणी के संग्रह के लिए अपने हृदय में हम स्मृति का कोष बढ़ाएं, श्रद्धा बढ़ाएं, अपने स्मृति के कोष में चीज़ों को रखें, वाणी संग्रहित होगी। हालांकि आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है, आपके पास पेन ड्राइव है, अन्य माध्यम है, उनसे आप वाणी को संग्रहित करके चाहे जब सुन सकते हैं। पर मैं उसकी तुलना में ये चाहता हूँ कि जब कभी भी आपको वाणी का लाभ लेना है, अपने मानस में उनको इस तरीके से फीड कर ले कि जब ज़रूरत हो जाए। आप देखिए, पानी का संग्रहण दो तरह से होता है। एक तो जहाँ कहीं भी पानी है तालाब बना दिए जाते हैं, टैंक बना दिए जाते हैं, पानी का संग्रह होता है। और एक ये पेड़ पौधे पानी को, ये पहाड़ पेड़ पौधे पानी को संग्रहित करते हैं और पूरे साल धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। मैं देख रहा हूँ कितने झरने भरे हैं, 2 महीने से अधिक हो गए, बंद ही नहीं हो रहे, और ये चलते रहेंगे, नीचे से चल रहे हैं। ये कैसे आए? पानी आ कहाँ से रहा है? ऊपर से जितना लिया है ना, संग्रहित भी किया है, छोड़ भी रहा है। तो ये कहाँ संग्रह होता है? जहाँ सघन वन होते हैं, वहाँ भूजल स्तर बढ़ता है। तो बस जिसके हृदय में सबल श्रद्धा होती है, उसके अंदर वाणी भर जाती है और समय पर रिश्ते रहती है, जीवन की आखिरी सांस तक झरती रहती है, आनंदित करते रहती है। उसे बाहर के किसी टैंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। श्री एनसी जैन साहब मॉडल टाउन दिल्ली गुणायतन के कार्याध्यक्ष, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर जी सोगानी गुणायतन के ट्रस्टी एवं उपाध्यक्ष। मनीषरा के चरणों में मेरे परिवार, मॉडल टाउन जैन समाज और दिल्ली जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। मुनिश्री, अभी साधु परमेष्ठी का समोसरण लगा हुआ है और हम समझते हैं कि हम सब जीव सम्यक दृष्टि हैं, तो क्या सम्यक दृष्टि के आकांक्षा, कामना, लालसा, अभिलाषा, क्या ये तो होनी नहीं चाहिए? तो फिर क्या वास्तव में हम लोग सम्यक दृष्टि जीव है या नहीं है? देखिए, सम्यक दृष्टि के अंदर आकांक्षा, लालसा होनी नहीं चाहिए, ये बात तो ठीक है, पर नहीं होती है ये बात पूरी तरह ठीक नहीं। सम्यक दृष्टि आकांक्षाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं होता।
उसके मन में भी कुछ न कुछ चाह तो बनी रहती है। अभी आप सवाल कर रहे हो, कुछ आकांक्षा से कर रहे हो कि निष्कांक्ष होकर? आकांक्षा से। आप ही नहीं, मैं भी आपको जवाब दे रहा हूं, तो मेरे मन में भी आकांक्षा है। आपके मन में आकांक्षा होगी कुछ जानने की, और मेरे मन में आकांक्षा है इस सवाल के माध्यम से आपके हित की। तो हिताकांक्षा सुखाकांक्षा हर मनुष्य के मन में होती है, सम्यक दृष्टि के अंदर भी होती है। भूमिकानुरूप थोड़ी बहुत भोगाकांक्षा भी होती है, धनाकांक्षा भी होती है, लेकिन उसमें प्रगाढ़ता नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्रबल आकांक्षा में मत उलझो जिसमें कि अंधे हो जाओ। इन्हें जीवन के लिए एक आवश्यक साधन मानकर स्वीकार करो और उतना ही अंगीकार करो जितने की आवश्यकता है। मुनीश्री, दूसरी छोटी सी मैं पिछले कई 7-8 साल से लगातार महीने में 1-2 बार 3 बार आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो जाते हैं, जहाँ भी आप विराजमान होते हैं, चाहे कहीं भी हो। लेकिन पिछले 2 महीने से ऐसा पता नहीं क्या संयोग बना, मेरा पता नहीं मेरे कौन से पाप कर्म का उदय था कि मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया। तो ऐसा क्या मेरे पाप का क्या ऐसा कर्म का उदय था कि मैं 2 महीने में 1 बार भी आपके दर्शन नहीं कर पाया? उसको भूल जाओ, बाकी कसर निकाल लो, वो तो निकल गया। श्री महावीर जी शोगानी, रांची उपाध्यक्ष एवं ट्रस्टी गुणायतन, और सेवा तैयार रहेंगे श्री अशोक जी दोषी, परम संरक्षक गुणायतन एंड 6 ट्रस्टी। नमस्ते महाराज। जैसे धर्म साधना में किसी प्रकार की बाधाएं आती है तो उसको सहन करके या कर्म की निर्जरा करें या उसका उपाय करें, मार्गदर्शन कीजिए महाराज। देखिए, धर्म साधना में बाधा आना, उसे सहन करना भी ठीक नहीं और उस बाधा में विचलित होना भी ठीक नहीं। क्या करे? अगर धर्म साधना में बाधा आती है तो विचलित ना हो, पहला सब क्षमता से उस बाधा के निवारण का उपाय खोजो। जो धर्म साधना की बाधा से विचलित हो जाते हैं वे भी पटरी से उतर जाते हैं, और जो धर्म साधना की बाधा को चुपचाप स्वीकार लेते हैं और अपना रास्ता रोक देते हैं वे भी अधूरे रह जाते हैं। दोनों से बचना चाहिए। श्री अशोक प्रयास करिए, रास्ता निकालिए। अशोक जी दोषी, बांकानेर, परम संरक्षक गुणायतन 6 ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी अंकिता अंशुल जैन, ग्वालियर। इनके तीनों भ्राता श्री पवन जी, हमारे विनोद जी, अशोक जी, तीनों ही हमारे गुणायतन के 52 गजा के भी ट्रस्टी हैं और गुणायतन के भी ट्रस्टी हैं। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। बोलो। समग्र समाज इंदौर की ओर से और बांकानेर की ओर से महाराज श्री के चरणों में सशक्त वंदन। महाराज श्री, सबसे पहले तो एक निवेदन यह है कि अभी आपने क्लास में कहा था कि भावना अच्छी भाएं, तो आपका ग्रीष्मकालीन योग और वर्षाकालीन योग तो यहाँ हो चुका है। तो हम सब कमेटी वाले चाहते हैं कि शीतकालीन वर्षा योग भी आपका 52 गजा क्षेत्र में हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। शीतकालीन वर्षा योग के बाद वाला शीतकालीन 4 महीने फिर एक्सटेंशन। और बोलो। और एक निवेदन है कि यहाँ सिद्ध चक्र विधान होने जा रहा है दीपावली के बाद, तो आपका 90 करीब 89 हो चुके हैं, तो उसमें हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 101 या 108 होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र बड़ा विशाल है और मूर्ति भी बड़ी विशाल है और आचार्य श्री का आशीर्वाद सबसे बड़ा विशाल उससे है और आपका सानिध्य अलग है। तो कम से कम मेरी भावना या सभी कमेटी की भावना है कि यहाँ पे 108 विधान मंडल हो। देखिए आ जाओ राजप्रकाश जी, आज कमेटी आ जाओ। तुम लोग बहुत होशियार हो, उंगली पकड़ के कोचा पकड़ते हो। पहले 52 की बात थी, फिर 64 की बात हुई। महाराज पिछली बार 64 हो गया था, 52 तो तुरंत हो गए, 84 की बात मैंने कर ली, अब आगे नहीं बढ़ा सकता। महाराज श्री, आप तो विधान की सुनो तो, जगह नहीं, अभी 84 मंडल को बिठालने में भी जगह नहीं। इसी वजह से इंडिविजुअल बैठने वाले जोड़ों को भी हमने आज जिस तरह से नक्शा इनने बनाया 84 मंडल को सेट करने के लिए, क्यों अरहंत इंद्रजीत आ जाओ, उसमें भी अधिक लोग बैठ नहीं पाएंगे पंडाल में। तुम तो कहो 108 क्या कई हो जाएंगे, ऐसी भावना ही भानी है ना। तो मैं एक भान सुनो मेरी बात, भावना ही भानी तो ऐसी भावना भाव कि 84 तो अभी हो जाए और
गुरुदेव यहाँ आए, शीतकाल में फिर 84 मंडल हो जाए उनके सानिध्य में, एक काम हो जाए। एक काम करो ना, अब एक ही बार सब कर लोगे तो अगली बार क्या होगा। इसलिए 84 से 85 नहीं 89 हो गए, वो भी एक कैंसिल हुआ तो 90 हो गए थे। ठीक है, घबराइए नहीं, जितने के नाम आ गए मेरे ख्याल से 2-4 किसी के भाग से आगे पीछे होंगे, आज ही एक कैंसिल हुआ। तो ऐसे होता है, समाचार आते रहते हैं। फिर भी मैं आप सबसे कहता हूँ, अब जो भी नए नाम आ रहे हैं उनको वेटिंग का ही बोलना, और पुराने जो हैं जल्दी अपना क्लेरिफिकेशन कर दो, क्योंकि पिछली बार का अनुभव है कि लोगों ने पहले से मना भी नहीं किया और इन मौके पे पता लगा कि नहीं आ रहे। इससे आपको तीव्र अंतराय का बंध होगा। यदि आपके आने की अनुकूलता नहीं हो रही है तो आपको समय पूर्व सूचना दे देनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग मन बनाकर उससे लाभान्वित हो सके। इसलिए आप भावना में समझ रहा हूं, 84 करो। 84 और 84 कितना होता है, 168 होता है। कितना होता है, 168। आप 108 ही बोल रहे हो, हम तो बोले 168 करो ना। फिर करेंगे, देखेंगे, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया और निवेदन करो कि महाराज आपका सानिध्य मिले। संभावना तो बनी रही है इंदौर तक की, पूरी बन रही है महाराज। थोड़ी सी तो गाड़ी आगे बढ़ानी है, बढ़ जाएगी गाड़ी तो बस बढ़ाइए। और ये इस क्षेत्र में एक नई इतिहास की इबारत लिखी जाएगी। ऐसा कार्य कर लेते, इसमें क्या हानि। एक छोटा निवेदन हो रहा है महाराज श्री की, आपके अंतरंग में जैसे कि गुनायतन बसा है, ऐसा ये 52 गजा क्षेत्र भी बसे, ऐसी सब ट्रस्टियों की भावना है यहाँ पर। देखिए तो, मेरे मन में न गुनायतन बसा है न 52 गजा बसा है। मेरे अंतरंग में तो मेरे गुरु बसे हैं और मैं बसा हूँ। अगर मेरे अंतरंग की राज पूछते हो तो कुछ नहीं, मैं बाहर के गुनायतन को नहीं देखता, अपने भीतर के गुनायतन को देखता हूँ। और वही गुनायतन आप सबके भीतर देखना चाहता हूँ, हर व्यक्ति के हृदय में। जहाँ तक 52 गजा का सवाल है, ये क्षेत्र है और क्षेत्रों में तो आनंद रहता ही है। आप पूछ रहे हैं कि अंतरंग में बसता भले नहीं, हम तो कहीं नहीं बसते, पर यहाँ मन रमा हुआ है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इस क्षेत्र की पवित्रता, यहाँ की ऊर्जा एक अलग आनंद देती है। अगर मैं ऐसे क्षेत्रों को अपने मन में बसा लूंगा तो मेरे लिए परिग्रह बन जाएगी। अगर गुणायतन मेरे अंतरंग में बरसेगा ना तो मेरा गुणायतन बिगड़ जाएगा। वो अंतरंग में नहीं है, वो सब बहिरंग में है। और मैंने कहा ना, मेरा गुणायतन मेरे भीतर है और वही गुणायतन मैं तुम सबके भीतर देखना चाहता हूं। गुणायतन का मतलब क्या, गुणों का घर, गुणों का आश्रय। वो गुणायतन वो सबके अंदर है, जिसे हमने भुला दिया है, उसे जगा लो, जीवन धन्य हो। महाराज एक प्रश्न छोटा बहुत नाम है अभी। एक छोटा प्रश्न। हर बीज वृक्ष नहीं बनता, हर बूंद पानी की सीप नहीं बनती, हर नदी सागर नहीं बनती और हर आत्मा परमात्मा नहीं बनती। परंतु हर बीज में, हर बूंद में, हर नदी में और हर आत्मा में परमात्मा बनने की अनेक संभावना है। तो इस संभावना को वास्तविकता में कैसे बदला जाए? देखिए, एक है शक्ति, एक है अभिव्यक्ति। शक्ति होना और बात है, अभिव्यक्ति होना और बात है। शक्ति सबके पास सन्निहित है, पर अभिव्यक्ति तब होती है जब योग्य कार्य सामग्री मिलती। हमारे यहाँ कहा गया है, द्रव्यादि स्वादि संपत्तो योग्योपादेन योगेन, योग्योपादान योगेन दशधा स्वर्णता मता। द्रव्यादि स्वादि संपत्तो आत्मापि आत्मता मता, कि योग उपादान और बाहरी निमित्त के योग से सोने का पत्थर भी सोना बन जाता है। इसी प्रकार अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के सानिध्य मिलने पर आत्मा भी परमात्मा हो जाता है। तो वैसी कारण सामग्री मिलनी चाहिए, वैसे संयोग मिलने चाहिए, वैसे समीकरण बनने चाहिए, तब कहीं जाकर वो परिणाम आते हैं। नमस्ते महाराज। अंकिता अंशुल जैन ग्वालियर को तैयार रहेंगे। अंतिम मनीषा जैन अंजड़। महाराज श्री आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, नीम और करेले तो कड़वे होते हैं, उनकी कड़वाहट से तो बचा जा सकता है,
नीम और करेले कड़वे होते हैं, उनकी कड़वाहट से तो बचा जा सकता है, लेकिन आजकल तो इंसान का मन ही कड़वा हो चला है, तो इस कड़वाहट से कैसे बचा जा सकता है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, नीम और करेले की कड़वाहट से हम बचते नहीं हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कब करते हैं? कड़वी नीम कौन खाता है? जिनके रक्त में विकार होता है, जो बीमार होते हैं, जो बहुत डायबिटिक होते हैं, वो करेला भी खाते हैं, वो नीम भी खाते हैं। क्या सोच के खाते हैं? अरे भाई, इस बीमारी की यही इलाज। इसी तरह अगर किसी के मन में कड़वापन है, उसको एक्सेप्ट कर लो, इसका यही इलाज है, स्वीकार करो, वो कड़वापन वो जाने, समस्या हल हो जाए। नमोस्तु महाराज। अंतिम मनीषा जैन अंजल पर तैयार हैं। गज कुमार जैन, कलमुनरी, महाराष्ट्र। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमें आत्मावलोकी बनने के लिए आपके अंदाज में कौन से 4 उपाय करना चाहिए? क्योंकि आदमी एक ऐसा प्राणी है जो गुलाब से ज्यादा गुलकंद में, आम से ज्यादा आम के अचार में, मूल से ज्यादा ब्याज में और अपने घर से ज्यादा पड़ोसी घर में इंटरेस्ट रखता है। आत्मोन्मुखी होने के लिए 4 बातें। मैं तो कहता हूं, लोगों की 4 बातों से प्रभावित होना बंद कर दो, अपने आप आत्मोन्मुखी हो जाओगे। 4 बातें कह रहे हैं, मैं 4 चीजों से प्रभावित होने से बचने की बात कर रहा हूं। 4 चीजों से अपने आप को प्रभावित मत करो। पहली बात, प्रतिक्रिया से प्रभावित मत हो। दूसरी बात, पदार्थों से प्रभावित मत हो। तीसरी बात, परिस्थिति से प्रभावित मत हो। और चौथी बात, पैसों से प्रभावित मत हो। आत्मोन्मुखी अपने आप हो जाए। श्री गज कुमार जैन, कलमुंडरी, महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कपूर चंद जैन, कोटा। महाराष्ट्र के चरणों में मेरा और मेरे साथ आए हुए कलमनुरे, परभनी और पुसाद वासियों की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 1-2 पंक्तियों के बाद सवाल सीधे, सवाल। पंक्ति नहीं, सवाल सीधे। हाँ महाराज जी, मंदिर में विशेष कुछ मांगलिक कार्यक्रम के वक्त और अभिषेक के समय जो शावक श्रेष्ठी रहते हैं, उनकी ओर से सामने पूजा का पुस्तक रखने के बाद भी वो गलती से उसमें उच्चारण बदल देते हैं। स्वस्ति वाचन में स्वस्ति के बजाय उनको 10 बार वहां सामने किताब रखने के बाद वो स्वाति शब्द को उच्चार करते हैं। कलशे वरे के बजाय कलशेश्वरा। और ठीक है, आपका आशय समझ गया। आप ये पूछना चाहते हैं कि कई लोग पूजा पाठ आदि में पुस्तक उपलब्ध होने के बाद भी अशुद्ध उच्चारण करते हैं, तो क्या उनको दोष लगता है? देखिए, बात तो ऐसी है, बुद्धिपूर्वक अशुद्ध करेंगे तो दोष लगेगा, और अबुद्धिपूर्वक करेंगे तो आखिरी में आप भगवान से क्षमा मांग ही लेते हैं। बिन जाने वा जानते रही टूट जो कोई, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूर्ण हो। ये तो हो गया, तो उस तरीके से अपनी बात कर लेना चाहिए। नमस्ते नमस्ते। श्री कपूर चंद जी जैन, कोटा। और उसके बाद फिरोजाबाद से हमारे कुछ यहाँ लोग गुरुवर के चरणों में एक पूछेगा। हाँ, एक जने फिरोजाबाद के ग्रुप से, के चरणों एक में जने प्रश्न मेरे परिवार का और गुणादन परिवार कोटा की ओर से तीर बांध नमस्तु। ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति प्रार्थना की है। हृदय से मुख तक पहुंचने से पहले यह भगवान तक पहुंच जाती है। तो गुरुवर आपके द्वारा रचित मंगल भावना, जिसमें संसार के समस्त जीवों का हर प्रकार के कल्याण की भावना भाई गई है, तो शास्त्रों के मत अनुसार संसार के सभी जीवों की कल्याण की भावना भाने से साता वेदनी का बंद होता है। तो गुरुवर, यह मंगल भावना जैनों के लिए ही नहीं अपितु जन जन के लिए है। तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि इस मंगल भावना का प्रचार प्रसार किस तरह से हम करें कि यह जन जन की जिंदगी का एक मुख्य अंग बन जाए। देखिए, बात बहुत अच्छी है और आपने मंगल भावना को बहुत गंभीरता से लिया है। अगर ऐसे ही लोग गंभीरता से लेने लगे तो ये मंगल भावना जन जन के कंठ में आ जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। ये आप सबके प्रबल पुण्य से मंगल भावना रची गई है, अपने आप रच गई। कैसी रची मुझे भी पता नहीं। ये तो भावना योग जब मैं सुबह कराता था रतलाम में पर्यूषण के टाइम में, तो आखिरी में गीत, तो 2 दिन तक तो ऐसे ही जो बहुत सारे प्रचलित गीत है वो मैंने कर दिया, लेकिन तीसरे दिन मुझे लोगों ने कहा महाराज एक गीत आपका हो जाए। तो मैं अपने कक्ष से मंच तक जाते जाते मैं इसकी पंक्तियां बनाया और मंगल भावना हो गई, और ये सारे जगत के कल्याण के लिए हुई। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि लोगों को ये बहुत पसंद आ रही है, और ये एक संप्रदायातीत प्रार्थना है, कामना है सारे जगत के मंगल की, हर प्राणी के मंगल की, इस धरती के कण कण के मंगल की।
ये इतनी प्रशस्त कामना है जिससे सारे जगत में क्षेम, आरोग्य और सुभिक्ष की स्थापना हो सके, कल्याण हो सके। तो इसे चाहिए कि आप जन जन तक फैलाएं, आप लोग ले जाएं। इसका सबसे अच्छा प्रयोग हो आप अपने विद्यालयों की प्रार्थना में इसे रखें। यहाँ बहुत अच्छा हुआ, मनावर में विद्योदय स्कूल ने, विद्योदय पब्लिक स्कूल ने अपनी दैनिक प्रार्थना में इसे रखा और एक दिन इसी मंच पर उसके बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति भी दी। आप लोग जाएं और विभिन्न स्कूल्स के प्रशासन से बात करें, उनसे कहें कि ये आप प्रार्थना में रखें। उन्हें निश्चयता अच्छा लगेगा, क्योंकि ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं, ये किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं, ये किसी परंपरा से बंधी हुई प्रार्थना नहीं है। ये तो हम सबके अंदर की उद्भावना है। यदि ये प्रकट होने लगे तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। आप लोगों में एक कमजोरी है, आप सब चीज़ों को अपने तक सीमित रखते हैं, उसे औरों तक फैलाने की कोशिश क्यों नहीं करते। आप यहाँ से ले जाते हैं उस प्रार्थना को, उस मंगल भावना को, पर आपकी भावना ये होनी चाहिए कि ये सब जगह जाए, जहाँ जहाँ हैं आप जाएं। केवल जैनों तक नहीं, जन जन तक, अपने मित्रों को, अपने परिचितों को, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप इसे फैला सकते हैं कि भाई ये देखो, इसे आप रोज़ पढ़िए, रोज़ पढ़िए, रोज़ पढ़िए। 1, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लगते हैं अकेले पढ़ने में, आराम से आप उसका आनंद ले सकते हैं। मुझे मालूम पड़ा बहुत जगह जैन मंदिरों में शांति धारा के बाद मंगल भावना पढ़ी जाती है, लोग मंदिरों में भी पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। आप जहाँ भी रहें, जिस जगह रहें, वहाँ करें। परिवारों में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरे परिवार के सदस्य एक जगह बैठे और मंगल भावना पढ़े। आपके यहाँ मुझे कई लोगों ने बताया कि शंका समाधान पूरे परिवार के साथ सुनते हैं, तो ये कार्यक्रम कर सकते हैं कि शंका समाधान की शुरुआत में या समापन में, जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा, परिवार के सब लोग एक साथ मंगल भावना बोल करके अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। ये कार्य किया जा सकता है, जिस रीति से आप करना चाहें करें। हमें अपनी इस भावना को प्रगाढ़ बनाना चाहिए। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। फिरोजाबाद से एक श्रद्धालु खड़े हो जाएं, उसके बाद तैयार रहेंगी। किरण जैन, पुणे खातेगांव। सब एक साथ हो जाओ, खड़े हो जाओ। परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में हम सभी लोगों के और फिरोजाबाद सवाल करो, हाँ जल्दी से। कोटिस नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी सवाल कुछ नहीं, जिज्ञासा आपके सामने रखते ही, सवाल रखते ही पूर्ण वैसे ही स्वयं में हो जाती महाराज श्री। लेकिन थोड़ा सा इस पे स्पष्ट करने महाराज श्री, मोह और राग पर स्पष्ट करने महाराज श्री। मोह और राग में किसी के पीछे पागल हो जाना मोह है, और किसी से लगाव रखना राग। चलो नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। किरण जैन, पुणे खातेगांव। तैयार रहेंगी श्रीमती पद्मा जैन, भगत स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, कहते हैं कि धन अंधा और धर्म लंगड़ा होता है, क्योंकि धन के सहारे के बगैर धर्म नहीं चलता, और धन को चलाने के लिए धर्म का मार्गदर्शन जरूरी होता है। तो महाराज जी ऐसा क्या करें कि हम अंधे तो बन जाते हैं, लेकिन धर्म के लिए हम लंगड़े बने, ताकि हमारा धर्म देखिए, जिसके भी ये वाक्य है बहुत ही प्रेरक है। धन अंधा और धर्म लंगड़ा है। हालांकि ये पूरी तरह लागू नहीं होता, फिर भी आंशिक रूप से ये बात बहुत सही प्रतीत होती है आप गृहस्थों के जीवन में। धन मनुष्य को अंधा बना देता है और धर्म मनुष्य को दिशा देता है, लेकिन जीवन के निर्वाह के लिए धन चाहिए। धन के अभाव में वो लंगड़ा है, पंगु है, उसका जीवन, एक गृहस्थ का जीवन नहीं चल सकता। तो क्या करे? धन के कंधे पर धर्म को बिठाल के रखे। गृहस्थों को ये लिए कहा गया कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बना करके जिए। अपने धन पर धर्म का अंकुश रखे। अगर धर्म का नियंत्रण होगा तो धन कभी अंधा नहीं हो। वो व्यक्ति धनांध नहीं बनेगा, धनाढ्य भले बन जाए। धनांध और धनाढ्य में मौलिक अंतर है। धनांध वह है जो पैसे के पीछे पागल हो जाए, और धनाढ्य वो है जो संपन्नता के साथ उदारता को अपनाए, जिसके हृदय में उदारता भी भरी रहे, वो धनाढ्य है। तो धनाढ्यपना तभी आएगा जब आपके अंदर धर्म हो। तो ये बातें आप लोगों के साथ तो लागू होती है, पर हमारे साथ लागू नहीं होती। हमें धन की कोई ज़रूरत नहीं, हम धर्म से ही अपना जीवन आगे चला सकते हैं।
हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, आगे बढ़ा जा सकता है। गृहस्थों को अपने जीवन के निर्वाह के लिए एक सीमा तक धन चाहिए, बशर्ते वो जान के रहे कि धन मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। धन और धर्म के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? सिर की टोपी और पांव के जूते की तरह। सिर की टोपी हमारे अन्न मान मर्यादा की प्रतीक होती है और उसे हमेशा उच्च आसन पर टांग कर रखा जाता है, और पांव की ज्योति चाहे रत्न जड़ित क्यों ना हो, देहरी पर ही उतारी जाती है। धन को पांव की जूती मानो और धर्म को सिर की टोपी मानकर उसका सत्कार करो, जीवन सफलीभूत हो। श्रीमती पद्मा जैन बक्सवाहा, उसका तैयार देंगे प्रदीप लोहड़िया, छावनी, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। यह प्रश्न प्रणाल भैया मालेगांव महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं। बस के कंडक्टर जैसी हो गई जिंदगी भी, सफर भी रोज का है और जाना भी कहीं नहीं। जिंदगी में लक्ष्य कब और कैसे बनाएं? शंका समाधान करें। जिंदगी में लक्ष्य कब और कैसे बनाएं? जब चेतना जग जाए तभी बनाओ, और जागृति से लक्ष्य बनाओ, उसके लिए पुरुषार्थ करो। आगे। हाँ, श्री प्रदीप लोहड़िया, छावनी, इंदौर। बोलिए। मेरे परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, अक्सर हम शुभ अशुभ प्रवृत्तियों को, पापाचरण को पूर्व संस्कार के नाम से लांछित करते हैं, जबकि वे संस्कार तो कर्म रूप संक्रमण हो चुके होते हैं। तो फिर हमें सही स्वरूप में क्या स्वीकारना चाहिए, पूर्व कर्म या पूर्व संस्कार? इस उलझन को समझाकर मेरा मार्गदर्शन करिए प्रभु। देखिए, है तो पूर्व कर्म, पर लोक भाषा में उसे ही हम संस्कार बोलते हैं। हमारे जो संस्कार जन्मते हैं वो कर्म के उदय से जन्मते हैं, और जैसा कर्मोदय होता है वैसे संस्कार बन जाते हैं। तो पारंपरिक दृष्टि से हमारे संस्कारों का निर्माता हमारा कर्म ही है, ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम नमस्ते महाराज जी, गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।